ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आपके ख्याल से इंडिया ने सपोर्ट किया है, और अगर ईरान ने शुक्रिया अदा किया क्यों, मतलब क्या अगर इंडिया में ज्यादातर भारतीय भी हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने ईरान को सपोर्ट किया है और इस वजह से ईरान ने सबका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका से बड़ा इंडिया नहीं है। अच्छा, अमेरिका अगर माफी मांग रहा है, इंडिया क्यों कह रहा है? उसको पता है कि ये मेरे पे ना आ जाए बात। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है बस इस दुनिया में। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था जो खबरें थी, जी इसराइल के साथ तो है। फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया? ये फेक खबरें हैं सब। इसराइल का इतना दिमाग खराब था कि इसराइल अपने आप को यानी कि जमीन का वो खुदा समझता था। भाईजान ये बात है, मुसलमान कभी हारा नहीं है, जीता हमेशा। काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, साफ बात है। तो ये चाइना क्या है? ये चाइना में मुसलमान रहते हैं, चाइना में मुसलमान रहते हैं। ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का, जी, वो बन जाएगा, बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा। और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को भी? हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो। पूरे बलोचिस्तान में ईरानी तेल चलता है, ऐसा ही है। 120 रुपए लीटर चलता है। कितने रुपए? 120 रुपए लीटर। ईरान के साथ सबसे पहले पाकिस्तान था, उसके बाद चाइना था जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था। अगर कोई मिसाइल या इस तरह की चीजों की जरूरत भी पड़ती तो चाइना तैयार था हमें देने के लिए। इस्लाम की हमेशा जीत रही है, ठीक है, और इसराइल जो है जी जी, वो पीछे है। ईरान ने जब भी, वो मुल्क कौन सा है? ठीक है। ईरान मुल्क वो है जहाँ पर आज से 1400 साल पहले भी जीत हुई है। अगर इंडिया लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इंडिया से लड़ने के लिए छोटे बच्चे यानी कि इतना जज्बा था कि उनके जो मिसाइल वगैरह जो फेंक रहे थे वो ड्रोन, वो उठा के लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम इनसे नहीं डरते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और वीडियो बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बड़ी खबर और बहुत हैरान करने वाली खबर आई है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जंग में साथ देने का, जबकि पाकिस्तान में तो ये खबर शुरू से चलती आ रही थी कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है ईरान इसराइल की जंग में। लेकिन अब ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बाकायदा किया गया कि जे इंडिया जे ईरान। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें तो ये था कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, और खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा क्या वजह बनी कि ईरान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना पड़ा? दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा किया? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान है। क्या करते हैं सर? मेरा वकालत का काम है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो एजुकेटेड है, मतलब अच्छा लगेगा बात करके। सबसे पहले ये बता दें कि ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग में कौन जीता कौन हारा? ये तो मुबारक हो ईरान को, ठीक है, जीत लिया। अच्छा, और जिस मुल्क ने इसका साथ दिया उसे भी मुबारक हो, उसको भी मुबारक हो। ठीक है। कोई फ्रंट पे आ गया, किसी शो हो गया, कुछ शो नहीं भी हुआ, लेकिन साथ बैक साइड पे भी उसने मदद की, उसका भी शुक्रिया। ठीक है, ये हमारी पूरी मुस्लिम कौम जो है उसकी फतह हुई है। ठीक है, हम सबको मुबारकबाद देते, जितने भी मुमालिक है हमारे मुसलमान। तो इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। अच्छा, नहीं सऊदीया का खास नहीं था, चलो लेकिन पाकिस्तान, ये रोल था कि ये राजीनामा हो जाए, ठीक है, वो इस रोल में भी नेक नियती से ठीक हो गया। ठीक है। तो पाकिस्तान का क्या इसमें रोल था? पाकिस्तान का यही रोल था कि उसने सामने एहतजाज करते रहे, पाकिस्तानी अवाम रोडों पे आती रही। ठीक है, बैक साइड पे जो किया वो तो लाजमी है, कुछ न कुछ किया होगा। मुसलमान मुल्क है हमारा, वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है। लेकिन अच्छा, मैं तो अवाम को सलाम करता हूँ जो एहतजाज करती रही गजा के लिए, ईरान के लिए भी जो है कि उन्होंने नाराबाजी की, मॉरली सपोर्ट किया। हाँ, अभी मुहर्रम आ रहा था, सारे इतने पाकिस्तानी अवाम थी कि जी हमने वहाँ पे अपनी जाके शहादतें देनी है। क्या बात है, इतना जज्बा था। इतना जज्बा। जो आपने बात की है ना, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया। जी जी। यही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि जिस कंट्रीज ने भी हमें हेल्प की या सपोर्ट किया, जो हमारे साथ बैठे उनका शुक्रिया।
लेकिन एक बड़ी हैरत वाली खबर है, शायद आपको सुन के भी हैरान की हो। ईरान ने बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया। देखिए वो ज़्यादा एजेंसियों को पता है कि उनकी ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। ठीक इसके है। लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया हो। हो। या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे, वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो, या शायद हिंदू भी कई साथ हो, हर एक की अपनी सोच है ना। वो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती हैं। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम जो प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। जबरदस्त, वो अपने ऐसे ही एक है, हाथ ऐसे से ही है। काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का, जी, वो बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा। और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को भी? हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो, लेकिन हमारे कोई मामला थे वो नहीं लिया। यानी ईरान प्रेशराइज नहीं था, और हम कहीं ना कहीं हम कोई अपना कोई सिस्टम, कोई सियासी बहस पे उसके साथ नहीं। इमरान खान को उसने कहा था कि आप कि आप ऑयल भी लें, तेल भी लें, बिजली भी लें, ठीक है, और सस्ते दाम में लें। हाँ हाँ, आप कराची जाएंगे, कराची के साथ हब चौकी है, हब चौकी के साथ आप जाएंगे तो ईरान बॉर्डर आता है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पूरे बलूचिस्तान में ईरानी तेल चलता है, ऐसा ही है। 120 रुपए लीटर चलता है। कितने रुपए? 120 रुपए लीटर। यानी बलोचिस्तान में जो ईरानी तेल है वो 120 रुपए लीटर है, हाँ जी, हाँ। और जो पंजाब में ऑयल चल रहा है वो तो तकरीबन 260 ऑयल का के। तो पता नहीं है क्या है। तेल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की। जी जी, ईरान में जितना भी तेल है ना आपको 120-150 का लीटर मिलेगा ठीक है, बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे कुछ गाछ नहीं है, बॉर्डर साथ है, बॉर्डर है, वो उनकी भी मेहरबानी, जो सिस्टम है वो भेज देते। ठीक है। अगर वही तेल हमारा कराची से लेकर यहाँ पूरे पिंडी तक जाए ना, क्या बात तो हमारी जो है और भी बेहतर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हर कंट्री ने अपना फैसला खुद करना होता है कि कोई प्रेशर में आता है या नहीं आता, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, या दुनिया का कोई भी कंट्री है। उसकी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम सुपर पावर रहे, हमारा दबदबा रहे। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, या आज़ाद जो सा वो कौम है, तो उसको फिर अपने फैसले खुद लेने की जरूरत है। ईरान ने जैसे अमेरिका की बात नहीं मानी जंग बंदी में, उसने कहा मैं अपनी मर्जी से जंग बंद करूंगा। वो तो इतना दलेर निकला कि एक मुल्क से पहले लड़ रहा है, अच्छा, तो उसने दूसरा जाके हमला किया अमेरिका के उस एयरबेस अड्डों पे, हटों में। तो उनकी चीखें निकल गई। ठीक है, ठीक हो गया कि जी जंग बंदी करे। इन्होंने इखलाकी तौर उसकी फिर भी बात मान ली। ठीक है, नहीं नहीं तो- उसने कहा मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा वैसे। हाँ वो करूँगा, लेकिन फिर भी कि सारे कह रहे थे कि जंग बंदी करो, और उस सारों का उसने मुसलमान मुल्कों का भी एहतियात, क्योंकि कोई भी जान जाती है ना, वो इंसानियत तो है ना। क्या बात है, ठीक है ना, क्या बात है। ये हम नहीं चाहते कि वो भी इंसान है यार। ठीक है, चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इंसान तो है। सारे रब को मानते हैं। ठीक है, सारे रब को मानते हैं। फिर कोई नबी के पीछे है, कोई भगवान के पीछे, कोई किसी के पीछे है, ठीक है, लेकिन है तो इंसान। तकलीफ तो हर किसी को होती है, जबरदस्त। लेकिन अब इसराइल को ये पता चल गया मैं किसी के बच्चे मार सकता हूँ, रोडों पे ले आ सकता हूँ, तो मेरे भी आ सकते हैं। टिट फॉर क्योंकि टैट। इसराइल का इतना दिमाग खराब था कि इसराइल अपने आप को यानी कि जमीन का वो खुदा समझता था ठीक है, कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, मैं सारे दुनिया पे, लेकिन उसका वो घमंड वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, दो सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये अनबायस किस्म की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। जो इन्होंने खास तौर पे बात की है ना कि इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। वो कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, लेकिन इंसान तो है। जान जाती है, दर्द होता है। सर दो सवाल, एक तो ये कि क्या अब प्रेशर पड़ेगा इसराइल पे, अमेरिका पे, गजा आज़ाद हो जाएगा, गजा का कोई फ़ायदा होगा? और अगला सवाल मैं आपसे फिर करता हूँ, देखने वालों से भी। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अल्लाह पाक ईरान को ये हिम्मत दे कि वो अपना एक जैसे हम कश्मीर का रखते हैं ना अपना अच्छा। मौजू,
तो वो अपना मौजू रखे कि जी अब गजा की भी जो जंग बंदी कर दी जाए, उसके उसके वहाँ से भी जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए, और वहाँ से फौज अपनी निकाल दो अगर है भी अच्छा, तो खत्म कर दिया जाए। जितनी शातें लाजमी जंग में तो होता है ना, ठीक है। हो गई है। अगर ये ईरान करे हाँ, तो कर सकता। अब इस टाइम में वो मैदान के सामने इस टाइम इस्लामिक कंट्रीज का हेड या लीडर किसे समझा जाए? पाकिस्तान को, सऊदीया को, तुर्की या ईरान? देखिए हर कोई अपने मुल्क को, लेकिन जो इस्लाम के पीछे लड़ा गया है ना, हाँ, अब हमारे पाकिस्तान का भी अच्छा है तावन उनके साथ, क्योंकि एटॉमिक पावर है हम। जी। उनको खौफ भी था कि जी पाकिस्तान जो है अगर खुल के इनके सामने आ गया तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज जो दलेरी से जंग जीती है ना, हाँ हाँ, वो ईरान ने जीती है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है। और खुश लेकिन एक बात नहीं समझ आई, टेक्नोलॉजी ईरान के पास ज्यादा है या अमेरिका या इसराइल के पास ज्यादा है? उनके पास सच देखें, जो यहाँ से मौजू आ गया और पता चला कि ना उस मुल्क में करप्शन है ना कोई धांधली है, लेकिन जितना उसने दिन रात एक मिनट भी जाया नहीं किया, जितना बारूद उसने निकाला तो हम तो कहते तो ईरान उनसे कितने गुना बेहतर है टेक्नोलॉजी में। बड़ा। देखे ना, पता ही नहीं उनके अड्डों का पता। और कोई फिर कहाँ मेन जा- चीज उन्होंने बम्पर अटैक किए, B2 बम्पर अटैक, पता नहीं कौन कौन से अटैक के भाई इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दें, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हम तो एक हफ्ते में इसे रिकवर कर लेंगे जितना को नुकसान हुआ है। देखिए वो तो है उनके पास, पता है क्या है? क्या है? बात सुने, उनके पास एक तो 2 नंबरी नहीं है उस मुल्क में, ठीक है, उसमें मेहमान नवाजी है, ठीक है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, और वहाँ पे आपको करप्शन वाला बंदा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कमाते हैं शाम के लिए, अच्छा। शाम का खाना हो जाए, सुबह अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो ठीक हो गया। गया। लेकिन अपने मुल्क से अवाम उनकी सच्ची है, अपनी दिलेर होके खड़ी रही। फौजी सच्ची। आपको पता है जितने फौजी मारे थे वो कहाँ रह रहे थे? कहाँ? फ्लैट में थे, छोटे फ्लैट में थे, जो छोटे उनके जर्नल मारे हैं। जनरल मारे थे। देखिए ना उनका कितना कितना खर्चा होगा, ठीक हो गया। कितना खर्चा होगा? कोई इतना खर्चा नहीं होगा। ठीक हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला फतह होगी इस्लाम की। कुछ भी कर ले ये कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह फतह हमारे। अब ब्लॉक भी बन रहे हैं ना, जैसे चाइना ने, रशिया और शायद पाकिस्तान भी साथ है, उधर से मतलब नॉर्थ कोरिया, ये ब्लॉक बना रहे हैं। उधर से अमेरिका हो गया, साथ अपना G7 कंट्रीज हो गए, साथ फ्रांस हो गया, ये अपना इसराइल, ये ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान को किस ब्लॉक में जाना चाहिए? लाजमी देखो, ईरान हमारा एक या तो किसी पड़ोसी मुल्क है ना। जी, बिल्कुल। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें हमारा जो साथ ईरान को देना चाहिए। ठीक हो एक तो गया। उनको अड्डे ना दिए चाहिए, बिल्कुल। कोई भी अड्डा ना दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद ईरानी हमारा पड़ोसी नेबर भी मुल्क है, है, मुस्लिम भी हाँ, हम उसके साथ कारोबार करें। हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, क्या-क्या? तेल की और गैस की। वो वहाँ से ले, ऑटोमेटिकली ये जो गुर्बत है ये कम हो जाएगी। ये चीज हो गया जबरदस्त। जी। आप लग रहे हैं कराची से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही है? जी जी, मैं सूबा सिंध से तलक रहा सिंध से बिलोंग करते हैं। क्या समझते हैं सिंध में और पंजाब में, क्योंकि सिंध में एल तशी बहुत से भाई रहते हैं, और माजी में हमने ये देखा है, पास में हमने ये देखा है कि शिया सुन्नी की बड़ी लड़ाइयाँ रही। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई चाहे ईरान के शिया हैं, पाकिस्तान के शिया हैं, इंसानों को मतलब इंसानियत को प्रमोट करो और ये चीजें करो। जिस मर्तबा जो ये जंग चली थी ना, जी, इसमें डर था। पूरे पाकिस्तान में जी। कोई शिया सुन्नी की नहीं थी, क्या बात है। सारों का यही था। और ये जो पाकिस्तान पे हमले किए थे इंडिया ने ना, फिर भी इनके जो फिरके जो भी थे ना, वो एक जगह पे आ गए थे कि अगर इंडिया लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक इंडिया से लड़ने के लिए छोटे बच्चे, यानी कि इतना जज्बा था कि उनके जो मिसाइल वगैरह जो फेंक रहे थे वो ड्रोन, वो उठा के लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम इनसे नहीं डरते, हम मुसलमान कौम हैं, हमारा ईमान कलमे पे है, हम लड़ सकते हैं। यानी मकसद है कि अपने कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, और जो भी कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, ईरान के हैं, किसी के भी, जो अपने कंट्री से मोहब्बत करेगा वो ही आगे जाएगा और उसका कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अच्छा लगा सर आपसे, मतलब बड़ी पोलाइट वे में आपने बात की है। मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। क्या करते हो भाई? वैसे ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में जाते हैं। ये सर अभी एडवोकेट है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा ईरान जंग जीत गया है, और ये ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की हाँ जीत जी, है। ऐसा ही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया ईरान वालों ने, क्योंकि ये उनको छोटा मुल्क समझते थे, पर वो छोटा नहीं है। ये हर जब बंदा ये मुसलमान की, जब ये सारे मुल्क मुसलमान इकट्ठे हो जाए ना, अच्छा। तो हमारी हुकूमत होगी नहीं, दुनिया इधर में। एक सर ये बात बताएं, इन्होंने कहा सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं, आपको लगता है इस जंग में इकट्ठे हुए हैं? सच बताइएगा। देखें, नहीं, जाहिर ही तो चंद मुल्कों ने ऐलान किया था, ऐसे ही सारे नहीं। इवन कुछ जॉर्डन ठीक है। हो गया और कई कंट्री हमारे- को तो बकायदा खिलाफ खड़े थे। देखो ना, 2-4 लोग थे जिन्होंने जुर्रत रखी थी। जी,
जुल्फकार अली भुट्टो ने जरूरत रखी थी मुसलमान इकट्ठे करने के लिए। हाँ सदर सदाम थे, जी। इमरान खान ने भी जरूरत रखी थी अच्छा। कि सारों को इकट्ठा रखे। ठीक है। लेकिन फिर वो उनको मार दिया जाता है, किसी को जेलों में भेज दिया जाता और है। ईरान के सदर के साथ जो हुआ, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ क्या जो हुआ? हुआ, क्या मतलब हुआ? अभी ये लेकिन इमेज यही था, लग ही रहा था कि ईरान का भी बुरा हाल होने वाला है, अल्लाह ना करे, लेकिन लग ही रहा था। लेकिन ईरान ने तो हैरान कर दिया। ईरान ने, मैं कहता हूँ, बहुत ये नहीं सोचा कि पीछे मेरे पास कोई बच्चा नहीं। उसने कहा अभी लड़ो, आखिरी गोली तक लड़ो। उसने लड़ के दिखाया ठीक और कामयाब हो गया। ठीक है। और वो जो पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहा है, इवन इंडिया का भी उसने शुक्रिया अदा किया, आपको लगता है कि ये बेहतर चीज़ है? लेकिन मेरी बात सुने, अब मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी एजेंसियों को हमसे ज्यादा पता होगा कि अंदरूनी तौर पे किसने उनका साथ दिया, क्योंकि देखे जंग तो वो लड़ रहे थे। जंग तो वो लड़ रहे थे, तो उनकी जो एजेंसियां होती हैं पूरी दुनिया से राब्ते में होते हैं। ठीक है। उनका साथ कौन दे रहा है, उनके साथ चल कौन रहा है, उनको माली मदद कौन कर रहा है, हाँ। उनको असला कौन दे रहा है, ये सारी उनको या पता मॉरली होता है। अखलाकी तौर पे कौन साथ हाँ, रहा है? देखो यहाँ भी किसी का अगर मिसाल अल्लाह ना करे किसी का कत्ल हो जाता है, जी। तो उसको माली मदद अपने खानदान में से कोई देता है तो उसका शुक्रिया ज्यादा अदा करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया को, बिरादरी को बताने के आप सबका शुक्रिया। सबका शुक्रिया, बेसिक मकसद शायद उनका यही है कि वो तमाम कंट्रीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जश्न का माहौल है ईरान में। आपके ख्याल से जंग ये ईरान जीता है, इसराइल जीता है, अमेरिका जीता है, कौन जंग जीता है? और इसकी बैक एंड पे अगर ईरान जंग जीता है तो उसकी वजह क्या थी? चाइना ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इस वजह से जीता या किसी और वजह से जीता? ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजलाबाद। फजल भाई क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए, ईरान और इसराइल की, अमेरिका की जंग थी, जीता कौन है? जंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो कौन जीता है, कौन हारा? बाकी जंग तो बेसिकली खत्म हो गई है, लेकिन ईरान को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि उनको रिप्लाई किया है। ठीक है। और जीता कौन है आपकी नजर? ईरान जीता है। ईरान जीता है। अच्छा, अब ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि ईरान ने बाकायदा तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज का शुक्रिया अदा किया और बाकायदा तौर पे इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि इंडिया ने जंग में हमें सपोर्ट किया। आपके ख्याल से इंडिया ने सपोर्ट किया है? और अगर ईरान ने शुक्रिया अदा किया, क्यों, मतलब क्या? अगर इंडिया में ज्यादातर भारतीय भी हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने ईरान को सपोर्ट किया है और इस वजह से ईरान ने सबका शुक्रिया अदा किया। जो ममालिक थे जहाँ पे मुस्लिम थे उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। नहीं, हमें तो यहाँ पे यही बताया, या हमें मीडिया पे हम यही देख रहे थे कि एक इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, उनकी गवर्नमेंट, या उन्होंने मिसाइल भी, कोई ऐसी खबरें आ रही थी कि जो इंडिया के मिसाइल इसराइल ने यूज किए हैं, तो ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है। तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वहाँ पे पब्लिक है ना, ऐसी ऐसी जगहों में पब्लिक भी है जिनका दिल ईरान के साथ था। ठीक है, उनकी है ऐसी मीडिया भी है उनकी जो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे पब्लिक है ना, ठीक है, पब्लिक मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से, हिंदू भी होंगे, कई क्रिश्चियन भी होंगे, जी जी कई जी सपोर्ट जी कर रहे जी होंगे। इसी वजह से वो भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ईरान ने दिल खुश कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक तो देखने वाले भी ये चीज बताएं कि ये जो अभी खबर आ रही है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इस खबर में कितनी सच्चाई है आपके ख्याल से? और क्या जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो बताएं कि आपके इर्द गिर्द कोई लोग हैं जिन्होंने ईरान को सपोर्ट किया था? मतलब हमें तो ये पता चलता है कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा था, प्रॉपर फिजिकली या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं दी, लेकिन ये है कि उनके साथ मॉरली खड़ा था, ये हमारी खबरों के मुताबिक। क्या समझते हैं अब आने वाले टाइम में अमेरिका दोबारा अटैक करेगा ईरान पे, जुर्रत करेगा या नहीं? नहीं, जरूरत तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये खबरें हैं। हाँ, होते हैं लोग जो उठाते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, ये सुपर पावर होके तुम हार गए, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ईरान इंशाल्लाह ना कभी झुकेगा ना झुकने देगा। ईरान के अगर जीत गया तो उसके जीतने की वजह क्या है? ईरान की जीतने की वजह यहाँ तक है कि वहाँ के लोग है ना, मतलब एक साथ हैं, यूनाइटेड है। हाँ यूनाइटेड है, ये बहादुर है। वो ये नहीं देखते कि वो सुपर पावर है इसराइल है या उनके साथ अमेरिका है। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। उन्होंने अपनी मतलब वहाँ के लोग अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जान देने के लिए भी तैयार। हाँ, ये खबरें ईरान की तरफ से आ रही थी कि या तो मरेंगे या लड़ेंगे बैक स्टेप पे, यानी हम नहीं जाएंगे। वो सर पे कफन लेके फिर रहे थे, उन्होंने कहा डू एंड डाई होगा, या तो मार देंगे या मर जाएंगे। ईरान के साथ आपके ख्याल से कौन से बड़े कंट्रीज खड़े थे? और अभी जंग के बाद क्या ईरान में वो कॉन्फिडेंस और क्या वो अपनी मर्जी से लोग दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा? ईरान के साथ सबसे पहले पाकिस्तान था, उसके बाद चाइना था जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था। अगर कोई मिसाइल या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती तो चाइना तैयार था हमें देने के लिए, ईरान को तैयार था देने के लिए इस तरह की चीज़ें, अगर असले किसी भी किस्म की ज़रूरत होती। ठीक है। अब ईरान
अमेरिका से डरे मतलब इस सेंस के क्या सैंक्शंस दोबारा लगेंगी ईरान के ऊपर और वो उसकी पाबंदी करेगा या अपनी मर्जी से जैसे दिल करे चाइना को ऑयल दे, दिल करे इंडिया को ऑयल दे, दिल करे पाकिस्तान को ऑयल दे? दीदी ये ईरान की मर्जी है, वो अपने दिल से चलेगा, वो किसी की भी नहीं, ना वो डर के चलेगा ना वो डरने वाला है। ठीक है। ईरान अपनी मर्जी कर सकता है, अच्छा खुद हुक्मरानी कर सकता है ना वो। ठीक है, यानी वो उसने इतना कर लिया है कि वो अपनी मर्जी से हाँ। अपने फैसले कर सकता अपने फैसले कर सकता है। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है बस इस दुनिया में। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन यह कि अमेरिका के कहने पे इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई थी, लेकिन इसराइल ईरान की नहीं रुकी, यानी ईरान ने अमेरिका की नहीं मानी। वो इंडिया ने हार मानी है ना, अच्छा हमने थोड़ी हार मानी है पाकिस्तान ने। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों ने जंग रोक दी है, हार और जीत मतलब वो तो जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लोग वो उसको फाइनल करते हैं कौन हारा ठीक कौन है, आप जीता। ठीक कह रहे हैं, अच्छा लेकिन देखने में यही आ रहा है कि उनकी ज्यादा तबाही हुई है, मुसलमान ने ज्यादा तबाही की है इंडिया में। ठीक है। अच्छा ये भाई से मैं सवाल कर रहा था कि ईरान ने इंडिया को थैंक यू बोला है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था, जो खबरें थी जी इसराइल के साथ तो है, फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया ये फेक खबरें हैं सब। अच्छा फेक खबरें। हाँ ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, ईरान अब आने वाले टाइम में अपनी एक पावर रखेगा? जी इंशाल्लाह रखेगा, मुस्लिम ममालिक है वो। चल ठीक है, आए जी मजीद किसी से बात। जी जी बेसिकली ईरान भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुपर पावर बनने वाला है। अच्छा भाई ऐसे कैसे? उसके लिए इकोनॉमी बड़ी मैटर करती है, उसके लिए लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आप बड़ी देखेंगे मैटर आने वाले वक्त में कैसे? सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले हमें वक्त तो में। कहना चाहिए पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान वो तो तो बना सुपर हुआ है पावर पहले है से, ना, वो तो पहले से ही पाकिस्तान के बना पास हुआ है। अटली ताकत है ना, सुपर पावर नहीं एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर है। अच्छा। और ये भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके पास ईरान भी एटॉमिक पावर बन जाएगा। चलें जी, ये तो आने वाले टाइम में पता चलता है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑलरेडी ईरान एटॉमिक पावर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बन जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही जो है वो तबाह कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। ये तो सारी खबरें अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। पहले वो कह रहे थे कि हमने तबाह कर दिया है, हाँ। फिर वो कह रहे थे कि जी इन्होंने पहले ही मुंतकिल कर दिया है कहीं और हमारे हमला करने से पहले। ये तो सारी फेक खबरें उनकी तरफ से आ रही है ना। जरा अमेरिका को मैसेज देना कोई कैमरे की तरफ देख के जरा मजेदार किस्म का। इसराइल को हाँ इसराइल और अमेरिका। इसराइल और अमेरिका संभल जाएं, अच्छा अनकरीब तमाम मुमालिक मुल्क एक हो जाएंगे, मुस्लिम मुल्क एक हो जाएंगे। अच्छा तो अभी जरूरत थी, अभी तो एक हुए नहीं। मतलब अभी ईरान के साथ कौन से मुस्लिम कंट्रीज खड़े थे? पाकिस्तान था और भी तुर्की था और भी चाइना था। चाइना गैर मुस्लिम है, फिर भी उन्होंने साथ दिया है। ठीक है। वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो हम असला देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मतलब मॉरली साथ खड़े थे। सऊदीया क्यों नहीं था साथ? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं थे ईरान के साथ खड़े? इस्लामिक कंट्रीज वो अपने अपने हुक्मरानों की मर्जियां होती है, कोई हर एक की अपने कंट्री की मर्जी होती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अभी आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। मुझे बताएं सबसे पहले ईरान और इसराइल की जंग में आपके ख्याल से कौन जीता है? ईरान जीता है, इसराइल अमेरिका जीता है? ईरान जीता। कैसे जीत गया? वो तो सुपर पावर अमेरिका इसराइल मुसलमान है, मुसलमान हमेशा फतेह हासिल होती है। मुसलमान काफिर होता है, काफिर कुफर होता है। नहीं, ये आपकी एक चले जज्बाती बात है, लेकिन अगर लॉजिकल बात करें, टेक्नोलॉजी ईरान के पास इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू अमेरिका, एज कम्पेयर टू इसराइल। वो कैसे जीत गया समझ नहीं आई। मगर अल्लाह पाक करता है, मदद हुई है। मुसलमान नहीं है। ठीक है, हम मौत से नहीं डरते, मन्नत है ये। ठीक है, अच्छा काम करके जाए। अभी ईरान जश्न मना रहा है, जीत का जश्न मना रहा है, और उसने शुक्रिया अदा किया दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज का, इंडिया का भी शुक्रिया अदा किया है। तो इंडिया ईरान के साथ है या इसराइल के साथ आपके ख्याल से? हिंदू के साथ ही होगा। तो फिर ईरान ने क्यों शुक्रिया अदा किया? मुझे नहीं पता। कोई पैगाम, कोई मैसेज ईरान को, या कोई खुशी वाला पैगाम? आप भाईजान ये बात है, मुसलमान कभी हारा नहीं है, जीता हमेशा। काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, साफ बात है। तो ये चाइना क्या है? ये चाइना में मुसलमान रहते हैं, चाइना में मुसलमान रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, तो वो भी हमारा दोस्त है होना, मतलब इस हिसाब से तो वो भी होना चाहिए फिर। लेकिन मुसलमान का दोस्त है, गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं है। बहुत ठीक हो गया। चलें, ठीक है। ये आपकी एक वो राय ये है। कहते हैं अच्छा यार, क्या कहते हैं? काफिर के घर ना सोए, सही घर सोइयो। अच्छा। जो सही सुता पे नहीं मारला, काफिर सुते पे मार देता बंदा। चले खैर, ये आप आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग में जीता कौन है? ईरान जीता अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीत गया यार? ईरान इसलिए जीत गया, ईरान को अमेरिका ने कह दिया क्या कि भाईजान आप माफी दे दो हमें। अच्छा हाँ। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ जीत कैसे गया? जीत कैसे वो गया? सुपर- इस्लाम की हमेशा जीत रही है, ठीक है और इसराइल जो है जी जी। वो पीछे है। ईरान ने जब वो मुल्क कौन सा है?
ठीक है। ईरान मुल्क वो है जहाँ पर आज से 1400 साल पहले भी जीत हुई है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमारे मौला हुसैन वहाँ से जीते हैं। जी जी, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। जबरदस्त। उस मुल्क के है, हाँ, क्या बात उस है। मुल्क की बात है ये। हमारा हुसैन हाँ, सैयदादों में ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हमारा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, आपने बोला मुसलमान हमेशा जीतते हैं, जी, जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अगर हम पास देखें, अपनी हिस्ट्री देखें, कभी कभी हार भी हो ही जाती है ना। अभी हो सकते, इस्लाम की हार है ही नहीं। नहीं भाई, आप कुरान पाक में देख लें, की बात कर रहा हूँ। ये अच्छा, अभी ये गजा जंग में भी ये गजा हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है। फलस्तीन और इसराइल की वार, इसमें कौन जीता था? फलस्तीन और इसराइल में वो हम तो कह वो तो बात ये है ना कि वो इस टाइम उसके साथ मुल्क कितने जरा, ये अल्लाह ताला ने उसको दिखाया अपना अच्छा, कि ये देख लो आपने पंगा लिया है, ईरान वो भी में क्या इस्लाम है। हाँ। इसराइल एक मिसाल है कि मैं गरीब बंदा हूँ, जी जी, वो थोड़ा सा भारी बंदा है, ठीक है। वो जीतेगा। क्यों कि वो बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं है जीतने की, यानी कि वो कमजोर है। जाहिर बात है कोई ना कोई अल्लाह ताला ने दिखाना होता है ना मौजा, ठीक है। वो मौजा दिखाया अल्लाह ने। वैसे तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका, जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, उतनी टेक्नोलॉजी तो ईरान के पास भी नहीं थी। लेकिन ईरान ने बस इस्लाम जिंदाबाद। कौन से कंट्रीज ने सपोर्ट किया आपके ख्याल से? हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया का और रशिया कर रहा है। कितने मुल्क हैं, ठीक है। मेरे अच्छा, ख्याल से 66 मुल्क हैं जो इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो उसने गया। बोला है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। अमेरिका क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? और ड्रम जो है हमारा हाँ। उधर का, वो ड्रम कह रहा है कि क्या? भाईजान हमें माफी दे दो, जाओ जान छोड़ो हमारी, किस चक्कर में पड़ गए हो। हाँ, क्यों कह रहा है? ठीक है। वो इस्लाम- लेकिन ये है कि ट्रम्प गुस्से में आके गालियां भी दे रहा है इसराइल को भी, ईरान को भी, कि ये मेरी बात उसको ही नहीं, पता चल रहा है ना कि अब हमारी फट जानी है। अब बात नहीं मानी जा रही। हाँ, अब कुछ कंट्रोल में बात नहीं आने रही। वाले टाइम में क्या ईरान अब अपनी मर्जी से अपने फैसले करेगा या पाबंदियों में आएगा जैसे पहले? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। वो भी सैयद ज़ादा है, अच्छा, उसने कह दिया जो हम करेंगे। वो क्यों भाग रहे हैं? वो क्यों भाग रहे हैं? भागने की वजह कोई होनी चाहिए ना। ठीक है। आज भी वो ईरान में जिंदाबाद है। जश्न मनाया जा रहा हाँ, है। वो भी जिंदाबाद है। ठीक हो गया। वो नहीं क्या हार समझते सकता। हैं आपके? अभी ईरान ने जो है वो इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि जंग में आपने हमारा साथ दिया, ये खबर है, ये खबर नहीं है। तो मैं तो खुद इस चीज पे हैरान हुआ। हम तो ये सुन रहे थे कि इंडिया जो है वो इसराइल को मिसाइल दे रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी ये खबर आई है कि झूठ खबर नहीं है, होगा। झूठ है, ये सब झूठ है। अच्छा। उनको पता चल रहा है कि हमारी भी जान छूट जाएगी। ठीक हो गया। वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है ना। बात ये है, अमेरिका से बड़ा इंडिया नहीं है। अच्छा, अमेरिका अगर माफी मांग रहा है, इंडिया क्यों कह रहा है? उसको पता है कि ये मेरे पे ना आ जाए बात। ठीक हो गया। चले वो जी। डरते हमारे कह रहे हैं। खैर, ये भाई ने जो बात की है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।